हाय गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, मैं हूं आपको दोस्त पिस्मारी। मैं लेकर आऊं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियो। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल होने वाला है। फ्रेंड, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं वो है व्हाट टू डू इट द वाटर इन द एरेशन टैंक ऑफ द एसटीपी प्लांट इज ब्लैक। यानी कि जो हमारा एसटीपी प्लांट होता है उसके एरेशन टैंक का जो पानी है अगर वो काला हो तो क्या करना चाहिए, यानी कि क्या ऑप्शन है उसके बारे में हम समझेंगे। यानी जो एरेशन टैंक है उसका जो वाटर है वो काला हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है, तो उसका समाधान और निवारण वो सब हम समझेंगे कि अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है और किन की वजह से हो रहा है, किन किन सब्सटेंस की वजह से ब्लैक वाटर जो है हो रहा है या पानी का कलर ब्लैक हो रहा है। ठीक है, और इनके समाधान क्या क्या है, तो कैसे इनका समाधान करें, उन सभी पे आज हम चर्चा करेंगे। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक है। एक एक पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो हमारा एरेशन टैंक होता है उसमें जो पानी का कलर है ब्लैक हो जाता है तो वो क्यों हो जाता है, उसके सोल्यूशन क्या है और उसके कारण क्या है, दोनों हम समझेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए समझते हैं। जो हमारा एसटीपी प्लांट होता है उसके अंदर जो पानी है ब्लैक होने के कारण या उनकी समस्याएं जो है किस कारण से आती हैं। पहले तो हम अपना जो एयर ब्लोअर होता है उसकी कैपेसिटी को हम लोग जांचें, यानी कि जो हमारा ब्लोअर है वो किस कैपेसिटी का है और उसको जो हमारा प्लांट है वो कितने कैपेसिटी का है, उसके अकॉर्डिंग वो हमें कितने कैपेसिटी का ब्लोअर लगाना चाहिए वो सब देखना है। यानी ब्लोअर की दक्षता हमें मालूम होनी चाहिए कि जो ब्लोअर है वो प्लांट के अकॉर्डिंग या डिजाइन के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। ठीक है, दूसरा ये है कि पानी के अंदर जो भी केमिकल्स आते हैं या टॉक्सिक पदार्थ आते हैं या टॉक्सिक सब्सटेंस आते हैं या विषैले पदार्थ आते हैं उनको भी चेक करना है कि पानी के अंदर कोई विषैले पदार्थ या टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये भी आपको रोकना है। तीसरा पॉइंट ये है कि फ्रेंड, टाइमली जो है हमें टैंक की क्लीनिंग करनी है, यानी अतिरिक्त कीचड़ जो है उसको भी निकालना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं निकालेंगे तो भी समस्या क्रिएट होगी, पानी ब्लैक होगा क्योंकि उसके अंदर सड़न में उत्पन्न होगी। पानी के अंदर जो कीचड़ है वो सड़न उत्पन्न करेगा जिससे पानी का कलर जो है ब्लैक हो सकता है। ठीक है, चौथा पॉइंट ये है कि फ्रेंड, पानी के अंदर जो बीओडी और सीओडी है यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इनको भी जांचते रहें या उनका टाइमली जो है पानी का सैंपल लेके उसको टेस्ट करते रहें। यानी कि बीओडी और सीओडी जो है हाई नहीं होनी चाहिए और लो भी नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर जो जिसका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग जो लेवल एक हमें बीओडी सीओडी का रखना है वो हमें मेंटेन करना है। ठीक है, तो फ्रेंड ये सारे पॉइंट जो है उन पर हमें ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो हमने आपने समझ लिया। आप समझते हैं पॉसिबल कॉसेस एंड सोल्यूशन, यानी संभावित कारण और समाधान, यानी कि किन कारणों से पानी काला होता है और इसके समाधान के उन सभी के बारे में हम समझेंगे। चलिए फ्रेंड, तो इसमें पहला पॉइंट है लेक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की कमी। तो ऑक्सीजन की कमी से क्या हो सकता है फ्रेंड, अब इसमें समझते हैं कारण। तो ऑक्सीजन की कमी में पहला है कारण, रीजन। रीजन क्या हो सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उसमें क्या है कि हमारा जो एयर ब्लोअर है कम कैपेसिटी का होना, यानी कि दक्षता उसकी कम होना। दूसरा उसमें क्या हो सकता है कि जो हमारी एयरलाइन है या एयर डिफ्यूजर है ब्लॉकेज होना या एयरलाइन में ब्लॉकेज होना, ये सब चीजें। ठीक है, तो अब इनका समाधान समझते हैं। कारण तो समझ लिया, रीजन आपने समझ लिया, किन रीजन से ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, यानी एयर ब्लोअर की कैपेसिटी कम होना या एयर ब्लोअर प्रॉपर मात्रा में एयर नहीं दे पा रहे। दूसरा कि आपकी एयरलाइन चौक है या आपके एयर डिफ्यूजर ब्लॉकेज है। ठीक है, इनको ये सब चीजें। अब इनका सोल्यूशन क्या है, तो फ्रेंड सोल्यूशन में क्या है, सोल्यूशन में ये है कि जो अपना एयर ब्लोअर है उसकी कैपेसिटी को जांचें, यानी कि जो दक्षता है उसकी वो चेक करें कि जितनी कैपेसिटी का प्लांट है उसी के अकॉर्डिंग हमें एयर ब्लोअर को चूज करना है या लगाना है। और दूसरा ये है कि जो हमारा पाइपलाइन है एयर डिफ्यूजर है उनको चेक करें, प्रॉपर लाइन जो है एयर लाइन जो है कहीं ब्लॉकेज नहीं है ये चेक करें। एयर डिफ्यूजर प्रॉपर चेक करें, कहीं एयर डिफ्यूजर डैमेज तो नहीं है या ब्लॉक तो नहीं है, जिससे क्या है कि एयर जो है सर्कुलेशन जो है प्रॉपर नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको चेक करना है। इसके बाद आप दूसरा पॉइंट क्या है फ्रेंड, एक्सेस ऑफ ओल्ड सॉल्यूशन, यानी कि अतिरिक्त या पुराना कीचड़। दूसरा सब्सटेंस का है कि अतिरिक्त या पुराना कीचड़। तो इसमें रीजन क्या हो सकते हैं, तो इसमें कारण ये है कि फ्रेंड बहुत अधिक मात्रा में टैंक के तली में जो है कीचड़ या स्लज का जमा हो जाना। ठीक है, तो अब आप समझते हैं फ्रेंड इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है फ्रेंड, सोल्यूशन ये है कि जो हमारा एडिशन टैंक है उसके अंदर जो
स्लज है, बहुत काफी दिनों की जो जम जाती है या स्लज एकत्रित हो जाती है, उसको क्या है, हमें हर 3 महीने में या 6 मंथ में हमें या 1 ईयर में टैंक की क्लीनिंग करनी चाहिए। तो एक शेड्यूल बना लें कि हमें एडिशन टैंक की प्रॉपर जो है टाइमली जो है क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली टैंक की क्लीनिंग करनी ही करनी है। उसमें क्या होता है फ्रेंड, जो स्लज है वो जमा होती रहती है। तो उसमें क्या होता है, दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, एक एरोबिक एक एनारोबिक। तो एरोबिक बैक्टीरिया तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जिंदा रहता है, लेकिन एक एनारोबिक बैक्टीरिया होता है जो जो स्लज हमारी जमा होती रहेगी, उसमें एनारोबिक बैक्टीरिया जो है उत्पन्न हो जाएंगे। उनकी वजह से क्या होगा, एक सड़न सी उत्पन्न होगी, जो मीथेन गैस है वो उत्सर्जित करेंगे, जिससे क्या है, मीथेन गैस जो है, जो हमारे एरोबिक बैक्टीरिया है उनकी जो लाइफ है उसके लिए वो घातक साबित हो सकते हैं। इसलिए पानी का जो कलर है उसकी वजह से काला हो जाता है, तो इसकी वजह से हमें उसको निकालना ही निकालना पड़ेगा। तो इसलिए टाइमली जो है हमें वो जो काफी दिनों की जो स्लज है या पुरानी स्लज है उसको जो है, ओल्ड स्लज है उसको निकालना है, ठीक है, टैंक की क्लीनिंग के माध्यम से। तीसरा पॉइंट है टॉक्सिक सब्सटेंस, यानी कि विषैले पदार्थ। तो विषैले पदार्थ का कारण क्या है आइए समझते हैं, किन कारण से विषैले पदार्थ होते हैं। तो कारण यह है कि जो हमारा इनलेट वाटर है उसमें ऐसे विषैले पदार्थ हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, जो पानी में आने के बाद, यानी जो एरिसन टैंक है उसमें जाने के बाद क्या होगा, हमारे जो एरोबिक बैक्टीरिया है या एमलेसिस है या कल्चर है वो जो है डेड कंडीशन में चला जाएगा, नहीं बैक्टीरिया जो है मरने लग जाएगा। जब मरने लग जाएगा तो उसमें सड़न सी पैदा होगी, यानी सड़न उत्पन्न होगी, जिससे क्या होगा, पानी काला हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, ये तो आपने रीजन समझ लिया, आप समझते हैं कारण, यानी सॉल्यूशन। तो फ्रेंड इसमें क्या है कि जो अपना इनलेट वाटर है उसमें सबसे पहले क्या करना है, जो इनलेट वाटर आया है उसकी निगरानी करनी है, उसको टेस्ट करना है, उसकी जांच करना है, जिससे क्या है कि जो उसमें विषैले पदार्थ हैं उसका पता लग जाएगा। अगर विषैले पदार्थ हैं तो उसको निकालने का काम करें, यानी कि उस पर कार्रवाई करें, यानी पानी के अंदर से जो टॉक्सिक पदार्थ हैं या टॉक्सिक सब्सटेंस हैं उनको अलग कर सकते हैं, ठीक है। अलग करने के बाद ही उस पानी को आगे जाने दें। तो टॉक्सिक पदार्थ या विषैले पदार्थ हैं उनको पानी के अंदर से कैसे निकाला जाए, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। 4th पॉइंट है इम्प्रॉपर ऑपरेशन, यानी कि अनुचित संचालन। अनुचित संचालन की वजह से क्या हो सकता है, रीजन में समझते हैं। यानी कि अनुचित संचालन से क्या हो सकता है, जो हमारा एरिसन टैंक है उसमें जो बीओडी होती है, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और सीओडी केमिकल ऑक्सीजन, इनका जो है स्तर जो है हाई हो सकता है, यानी बीओडी और सीओडी बढ़ सकती है, इनकी लेवल जो है इनका बढ़ सकता है। तो इसकी वजह से जो है क्या होगा, पानी का कलर काला होगा। तो सोल्यूशन क्या है इसका, तो फ्रेंड समाधान ये है कि जो एचआरटी है, यानी कि हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम, और एरेशन का समय जो है प्रॉपर बनाए रखें। जो एरेशन का टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग जो टाइमली से जो हमारा एरेशन टैंक चलना चाहिए, यानी कि जो एयर है वो टाइमली उसमें प्रोवाइड होनी चाहिए कंटिन्यू, और टाइमली उसको पानी जो इनलेट वाटर है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो पहुंचने चाहिए। तो इस तरीके से जो है हमारा ये जो बीओडी सीओडी है वो मेंटेन रहेगी, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड 5 पॉइंट है अदर रीजन। अदर रीजन में क्या है, अन्य कारण। अन्य कारण हम समझते हैं, पहले हम रीजन समझेंगे। अन्य कारण का पहला रीजन क्या है, और कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से पानी काला होता है। तो उसमें पहला कारण क्या है, यानी कि इसमें जो है अतिरिक्त पोषक जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस, इनकी जो है मात्रा अगर बढ़ जाती है, ठीक है। अतिरिक्त जो पोषक तत्व है यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस या एल्गी जो है की मात्रा बढ़ जाती है तो पानी का कलर काला हो जाता है। तो इसको कैसे निवारण कर सकते हैं, इसका समाधान क्या है, आइए समझते हैं, सोल्यूशन समझते हैं इसका, कि अतिरिक्त पोषक तत्व भी ना बढ़े और जो एल्गी है वो भी ना लगे। तो क्या करना चाहिए, तो फिर इसमें क्या है कि जो हमारे अतिरिक्त पोषक तत्व हैं जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस, उसको कंट्रोल करें या उसको कम करें, ठीक है फ्रेंड, यानी अतिरिक्त पोषक तत्वों को नियंत्रित करें। और जो हमारी शैवाल है या एल्गी है उसको नियंत्रित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे, यानी कि केमिकल की डोजिंग करेंगे। अगर वो नहीं कर सकते तो हम लोग फिजिकल रिमूवल का उपयोग करेंगे, यानी कि फिजिकल यानी कि खुद के द्वारा या मैन पावर के द्वारा उसको निकालेंगे मैनुअली, ठीक है। या फिर हम यूवी स्टेलाइजेशन का उपयोग करेंगे, ठीक है, उसके द्वारा जो है एल्गी को हम नियंत्रित करेंगे। तो इस तरीके से यानी कि ये सारी चीजें हम नियंत्रित में रखेंगे तो क्या होगा,
जो एडिशन टैंक का जो वाटर है वो कभी काला नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड ये टॉपिक जो है हमारे फ्रेंड के कमेंट पे मैंने ये बनाया है कि उन्होंने कमेंट किया था कि सर एडिशन टैंक का पानी अगर काला हो तो क्या करें। तो फ्रेंड मैंने सारे एक एक पॉइंट बाई पॉइंट आपको समझा दिया है। ये सारी चीजें जो है आपको अगर कंट्रोल में आपने कर ली तो आपका पानी काला नहीं होगा। अगर किसी कारण से आपका काला हो भी गया तो मैंने रीजन के साथ साथ आपको समाधान भी बताया, यानी सॉल्यूशन भी बताया, और हमने किस कारण से हो सकता है, किस सब्सटेंस की वजह से हो सकता है वो भी मैंने बताए। पहला मैंने बताया ऑक्सीजन की कमी से हो सकता है पानी का कलर काला, अतिरिक्त या पुराना कीचड़, मतलब टैंक की क्लीनिंग काफी टाइम से ना हुई हो जिससे उसमें फ्लश जमा हो गई, जिससे उसमें एनारोबिक बैक्टीरिया आ गए हो, जिससे क्या होगा वो गैस उत्सर्जित कर रहा है तो पानी का कलर काला हो रहा है। विषैले पदार्थ उसके अंदर आ रहे हैं, इनलेट वाटर में विषैले पदार्थ उनको रोकना है, आपको विषैले पदार्थ नहीं उसमें जाने चाहिए। चौथा पॉइंट था हमने कहा अनुचित संचालन, यानी कि आपका संचालन जो यानी कि ऑपरेशन है वो अच्छे से नहीं हो रहा है, तो भी आपके जो बीओडी सीओडी है वो लेवल बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल में रखना है, ठीक है। अदर में हमने आपको बताया कि जो हमारे पोषक तत्व हैं वो अतिरिक्त मात्रा में जा रहे हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस हो गई, या हमारा एलगी लग रहा है उसको हमने कंट्रोल में करने का समाधान बताया। ये सारी चीजें आपको जब नियंत्रण में कर लेंगे तो आपका प्लांट एकदम स्मूथली चलेगा, अच्छा चलेगा, आपके पानी का कलर काला नहीं होगा, बिल्कुल ब्राउन होगा, जैसा कि मेरे इसमें आपको दिख रहा होगा ऐसा ही कलर आपको दिखेगा, ठीक है। एमएलएसएस अच्छे से एक्टिव फॉर्म में रहेंगे और अच्छे से अपने जीवन को सर्वाइव करेंगे। तो इस तरीके से, और वाटर की क्वालिटी है जो अच्छे से आपका आउटलेट फीडबैक जो है आपका अच्छा आएगा, और प्लांट की कैपेसिटी अच्छी रहेगी, और प्लांट जो है अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। सबसे पहले आपको एयर का सर्कुलेशन रखना है, एयर ब्लोअर आपको मेंटेन रखना है, और डिफ्यूजर उसमें प्रॉपर सही से लगे होने चाहिए, यानी कि एयर ब्लोअर के द्वारा एयर तो आ रही है लेकिन आपके एयर डिफ्यूजर प्रॉपर नहीं लगे हुए हैं, तब भी आपका उसमें एयर का सर्कुलेशन अच्छा से नहीं हो रहा है, जिससे क्या होगा कि आपका जो पानी काला होगा होगा क्योंकि उसमें एयर प्रॉपर नहीं मिल पा रही। जो जो अपना बैक्टीरिया है उसको जब पानी के अंदर जो ऑर्गेनिक कंटेंट जब वो उसको डिस्ट्रॉय करता है तो उसको ऑक्सीजन की डिमांड होती है। जब हम उसकी ऑक्सीजन को डिमांड को पूरा नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, फिर यही कमी होती है, पानी का कलर काला होगा, या पानी का ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होगा, पानी में टर्बिडिटी आएगी, सब चीजें, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। या बीओडी सीओडी बढ़ेगा, कुछ भी हो सकता है, या आपका टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, या आपका हम लोग उसमें देखते हैं डीओ जिसे डिजोल्व ऑक्सीजन बोलते हैं, वो भी आपका लेवल सही से नहीं होगा। ये सब चीजें आपको देखनी है। अगर आपके एडिशन टैंक में डीओ नहीं लगा है तो डीओ लगाएं, जिससे क्या होगा आप डीओ चेक कर सकते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन, यानी कि पानी के अंदर जो एडिशन टैंक में हमने जो एयर ब्लोअर लगा रखा है वो कितनी एयर उसमें प्रोवाइड कर रहा है, वो डीओ के माध्यम से आपको पता चल जाएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, तो आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। आशा है कि टॉपिक जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा शेयर करें, और फ्रेंड लाइक का बटन जरूर दबा दिया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा शेयर भी करें। चलिए फ्रेंड, फिर मिलेंगे नए इन्फो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, बाय बाय।